हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल PS टेक डिजिटल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जूनियर सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट इन सभी एग्ज़ामों को देखते हुए हम ईवीएस के इसमें प्रश्नों को हल करेंगे, यानी कि पर्यावरण के। तो आपका आगामी परीक्षा अभी जल्द ही होने वाला है जूनियर, जो कि आपका 17 तारीख को है, जिसमें आपके सिलेबस में ईवीएस यानी पर्यावरण के भी सेक्शन को इंक्लूड किया गया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ये बेनिफिशियल होगा वीडियो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पे ठीक है आंसर सहित आपको मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है पादप सूर्य के प्रकाश को उपयोग करते हैं किस रूप में। तो पादप सूर्य के प्रकाश को उपयोग करते हैं आपके प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो स ऑप्शन इसमें बन जाएगा, क्या बनेगा, स ऑप्शन। ठीक है, फटाफट हम लोग रिवीजन के तौर पे केवल इन प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कह रहा है जंतु जो दूसरे जंतुओं का भक्षण करते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो वे ऐसे जंतु जो दूसरे को भक्षण करते हैं वे हम लोग उनको मांसाहारी कैटेगरी के रूप में रखते हैं। अगला देखिए, थोड़ी सी आवाज़ कम होगी तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण जैविक घटक है क्या है। तो शैवाल, पेड़, बैक्टीरिया ये तीनों ही हैं, यानी कि द ऑप्शन बन जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, पर्यावरण में तत्वों के चक्रीकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो पर्यावरण में जो तत्वों के चक्रीकरण होते हैं उन्हें हम जैव भूगर्भिक रासायनिक चक्र कहते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 देखिए, आहार श्रृंखला में मनुष्य है। तो आहार श्रृंखला में मनुष्य क्या होता है। तो उपभोक्ता होता है, जो कि आपका ऑप्शन स है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 6 नंबर देखिए क्या कर रहा है। प्रदूषण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो प्रदूषण को हम परिभाषित कर सकते हैं इन चारों ऑप्शन में, यदि हम देखें तो अवांछित अथवा विषैले पदार्थों की उपस्थिति, यानी कि आपका ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7 नंबर देखिए, कह रहा है ओजोन डे किस दिन मनाते हैं। बहुत ईजी है, सभी लोगों को पता है कि 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है, यानी कि इसमें क्या बन जाएगा, आपका श ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, 16 सितंबर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 8 नंबर देखिए, भोपाल त्रासदी किस गैस के कारण हुआ था। तो सभी लोग जानते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड के। तो आपका इसमें जो ऑप्शन बनेगा जो द बन जाएगा। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9, किस पदार्थ से जल प्रदूषित होने पर मिनीमाता बीमारी होती है। बहुत इजी प्रश्न है, आप लोगों को मैंने प्रैक्टिस सेट में भी कराया। तो इसका आंसर जो बनेगा आपका मर्क्यूरी क्लोराइड बनेगा, यानी कि स ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, मर्क्यूरी देखिए हिंदी में थोड़ा सा अटपटांग शब्द हो सकता है। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर ये 10 है। 10 नंबर देखिए कह रहा है जल का क्लोरीकरण किया जाता है। जल का क्लोरीकरण किया जाता है किस लिए। तो ये आपके पैथोजन एवं कवक को मारने के लिए जल को क्लोरीकरण किया जाता है, यानी कि श ऑप्शन बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ये 11 है। 11 देखिए कह रहा है बीओडी का अर्थ है। बीओडी का अर्थ क्या है, बायोटिक ऑक्सीजन डिमांड, या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेथ, या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक डिमांड, या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक डिमांड। तो इसको मैंने कई बार आप लोगों को कराया है प्रश्न, तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक डेथ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका इसमें, आपका ब बन जाएगा बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक डेथ। ठीक है, सॉरी हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। ठीक है, तो इसमें जो होगा, ठीक है, क्या बनेगा, इसमें आपका स बनेगा। ठीक है, ब नहीं बनेगा, स बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर ये हम 12 देखते हैं। 12 नंबर देखिए कह रहा है किस प्रदूषण के कारण तेजाबी वर्ष होती है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन कण, धूल कण, या पेस्टिसाइड। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा 12 के लिए आप लोगों का इसमें सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13 नंबर देखिए कह रहा है मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण है। मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है। तो मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण होता है खनन। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन अ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 देखिए कह रहा है ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है, किस मतलब किस रूप में इसको हम देखते हैं, डेसिबल में। सभी लोग जानते हैं किस में, डेसिबल में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 15 देखिए कह रहा है ध्वनि प्रदूषण से होता है, क्या होता है। तो ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है भाई, तो ध्वनि प्रदूषण से आपका होता है हृदय गति में वृद्धि। ठीक है, जब जहाँ पे ज़्यादा ध्वनि होगी हमारे हृदय की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 16 नंबर देखिए कह रहा है किस स्तर का ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर बन जाएगा 120 डेसिबल से अधिक यदि आप सुनते हैं तो आपका क्या हो जाता है, ठीक है, वह खतरनाक होता है। तो जिसका ऑप्शन बनेगा 120 डीबी से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 17 नंबर देखिए कह रहा है ऊर्जा का पुनः चक्रण होता है। ठीक है, तो ऊर्जा का पुनः चक्रण कहाँ पे होता है,
ठीक है, तो ये आपका होता है सौर ऊर्जा में, ठीक है, सौर ऊर्जा में, यानी कि आपका ब ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा, ब ऑप्शन बन जाएगा। चलिए 18 नंबर देखिए, 18 नंबर देखिए, प्रश्न क्या रहा है, सबसे अधिक स्वच्छ जल किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक स्वच्छ जल जो होता है आपका पोलर हिम एवं ग्लेशियर में, ठीक है, ग्लेशियर जहाँ बर्फीली एरिया होती है सबसे अधिक स्वच्छ जल वही होता है, यानी कि 100 बन जाएगा आपका पोलर हिम एवं ग्लेशियर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या रहा है, मृदा संरक्षण एक मुख्य कारण है। तो मृदा संरक्षण एक मुख्य कारण क्या होगा इसमें? तो इसमें जो आपका बनेगा निर्वनीकरण, ठीक है, क्या हो जाएगा, निर्वनीकरण, यानी कि आपका ब ऑप्शन बनेगा। चलिए, मृदा क्षरण का एक मुख्य कारण होता है निर्वनीकरण। अगला देखिए प्रश्न 20 देखिए क्या कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है, बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जानते हैं कौन है। तो इसमें आपका पहले नंबर पर चीन आता है, दूसरे नंबर पर अमेरिका एवं इसके बाद रूस आता है। तो देखिए क्या है, चीन, अमेरिका एवं रूस, जो कि आपका ऑप्शन स है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21 देखिए कह रहा है, गहरे समुद्र में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। गहरे समुद्र में अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, गहरे समुद्र में यदि आप देखेंगे तो कोबाल्ट की मात्रा अधिक मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 22 देखिए कह रहा है, ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत है, ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा या जल विद्युत ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत इसमें जो होता है आपका, क्या पूछा, ऊर्जा का तो सौर ऊर्जा होता है, ठीक है, ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत आपका सौर ऊर्जा होता है, सूर्य से ऊर्जा जो मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23 देखिए, 23 कह रहा है, भविष्य का गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है भविष्य का गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय ऊर्जा होता है, जो कि आपका ऑप्शन ब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24 देखिए कह रहा है, सब्जी, फल एवं ऑर्नामेंटल पौधों को लगाने को कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न और इजी प्रश्न है, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं, क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर, जो कि आपका ऑप्शन ब है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर ये 25 देखिए क्या कह रहा है, 25 देखिए कह रहा है कि कौन सा फसल गिफ्ट ऑफ एशिया कहलाता है? कौन सा फसल गिफ्ट ऑफ एशिया कहलाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर आपको बनेगा चावल, ठीक है, चावल को हम लोग कहते हैं गिफ्ट ऑफ एशिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 देखिए कह रहा है, प्रति व्यक्ति दैनिक ऊर्जा का खपत सबसे अधिक किस देश में है? ठीक है, तो भारत है, कनाडा है, इंग्लैंड है, अमेरिका है। तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा आपका अमेरिका, ठीक है, क्या बनेगा, अमेरिका बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन द है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 देखिए कह रहा है, भारत में कौन सा खनिज बहुत कम मात्रा में पाया जाता है? कोयला, लोहा, सोना, अभ्रक। बहुत इजी प्रश्न है, आप लोग इसको खनिज के विषय में पढ़े होंगे भारत के भूगोल में। तो इसमें आपका सोना जो होता है बहुत कम मात्रा में मिलता है भारत में, जो कि आपका ऑप्शन स है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 28 देखिए क्या कह रहा है, चिपको आंदोलन से जुड़े व्यक्ति का नाम है। तो चिपको आंदोलन से जुड़े व्यक्ति जो थे वह कौन थे? तो सभी लोगों को ये पता है कि सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, यानी कि इसमें जो राइट आंसर बनेगा और श्री सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, श्री सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 29 है, 29 देखिए कह रहा है, गर्मियों का लकड़ी है, गर्मियों का लकड़ी किसे कहा जाता है? साल को, सागवान को, बांस को या सभी को? तो गर्मियों का लकड़ी इसमें हम लोग बांस को कहते हैं, किससे कहते हैं? बांस को, ठीक है, तो सा ऑप्शन बन जाएगा। सभी एनसीईआरटी से प्रश्न लिए हुए हैं। स्वच्छ जल के भूगर्भिक स्रोत हैं, स्वच्छ जल के भूगर्भिक स्रोत क्या है? तो आपका हो जाएगा इसमें, देखिए इसमें एका प्योर सतही जल कोई नहीं, ठीक, इसमें कोई नहीं होगा, यानी कि द ऑप्शन बनेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 31 नंबर देखिए, संरक्षण का अर्थ है, संरक्षण का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग या प्राकृतिक संसाधनों का बचाव या प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट या उपरोक्त सभी। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो इसमें यदि आप गेस करेंगे तो सभी उत्पन्न हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा? आपका द ऑप्शन बन जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 32 देखिए कह रहा है, स्थानीय जैव विविधता को कहते हैं, स्थानीय जैव विविधता को क्या कहते हैं? अल्फा विविधता, गामा विविधता, बीटा विविधता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्थानीय जैव विविधता को अल्फा विविधता कहते हैं, ठीक है, अल्फा विविधता कहते हैं, ऑप्शन हो गया इसमें। देखिए ये आपका है 33 नंबर देखिए कह रहा है, रेड लिस्ट में निम्न में से किसके संबंध में सूचना होती है, ठीक है, रेड लिस्ट। चलिए तो रेड लिस्ट के विषय में आप लोग जानते हैं, रेड डाटा बुक की बात की जा रही है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का विलोपन के खतरे का सामना कर रहे जीव जंतुओं के संबंध में, यानी कि आपका इसमें क्या ऑप्शन बनेगा? सा बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 34, केवल रिवीजन के तौर पे हम करा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जूनियर का एग्जाम है, उसको देखते हुए समय काफ़ी कम है। किस राष्ट्रीय उद्यान में शेरों को सुरक्षित रखा गया है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोगों ने इसको कई बार किया होगा। तो आपका जो जूनागढ़ का, गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे, ठीक है, तो राइट आंसर आप लोगों का क्या बन जाएगा? ऑप्शन बन जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ एशियाई बब्बर शेर पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर ये 35 से 35 देखिए क्या कह रहा है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए मशहूर है? बाघ के लिए, मगरमच्छ के लिए, पक्षी के लिए या गेंडा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये इसे तो बहुत इजी कहेंगे, ठीक है। तो ये कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहाँ पे है? एमपी में है। ये बाघ के लिए, ठीक है, क्या है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 36 देखिए क्या, मानव जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान है, ठीक है। मानव जनसंख्या के आधार पर, ये तो बहुत ही इजी प्रश्न आ गया। तो दूसरा है भाई, पहले पर हमारा पड़ोसी देश चाइना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर ये आपका 37 देखिए कह रहा है, गैसीय प्रदूषक प्रभावित करते हैं, किसको करते हैं? तो गैसीय तो सभी लोग अब जानते हैं कि गैस से क्या होता है, तो आपके फेफड़ों को भी दिक्कत होती है और गैस से हमारी आंखों को भी दिक्कत होती है। तो इसलिए आंसर जो हमारा बनेगा क्या बनेगा? अ एवं ब दोनों, तो ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 38 देखिए कह रहा है, सिलिकोसिस का कारण है। सिलिकोसिस का कारण क्या है? सिलिका है, एब्सिटॉस है, फिनाल है या कोई नहीं है इनमें से? तो सिलिकोसिस का जो कारण होता है ये आपका होता है सिलिका। क्या होता है? सिलिका, यानी कि ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखिए 39 देखिए, एड्स किस कारण होता है? HIV, TMV, हार्पिस वायरस या बैक्टीरिया? तो सभी लोग जानते हैं एड्स जो होता है आपका HIV, ठीक है, ये वायरस जनित रोग है, ठीक है। तो HIV का जो वायरस होता है इससे आपका एड्स होता है, ठीक है, एड्स होता है, ठीक है। एड्स कोई रोग नहीं होता है, कई रोगों का एक समूह जब शरीर में हमारे आ जाता है, ठीक है, हमारी प्रतिरक्षा, रोगों से लड़ने वाली जो प्रतिरक्षा प्रणाली है कमज़ोर हो जाती है, तो एड्स के रूप में हम उसको, ठीक है, कहते हैं, ठीक है। तो एड्स कोई रोग नहीं होता है, ठीक है, वह रोगों का कई एक समूह होता है, ठीक है, और ये HIV के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 40 नंबर देखिए कह रहा है, जठरांत्र संबंधी रोग कारण, ठीक, जठरांत्र संबंधी रोग का कारण क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, जठरांत्र। चलिए, तो जठरांत्र का जो होता है इसमें आपका बन जाएगा आपका जल प्रदूषण। क्या होगा? जठरांत्र संबंधी रोग जो होता है जल के प्रदूषण के कारण, यानी कि वो ऑप्शन। देखिए अगला प्रश्न देखिए 41 देखिए कह रहा है, पर्यावरण में तत्वों के चक्रीकरण को कहते हैं। तो पर्यावरण में तत्वों के चक्रीकरण को क्या कहते हैं? तो ये तो लग रहा है रिपीटेड हो गया, भूगर्भिक रासायनिक चक्र कहते हैं, ठीक है, ये तो रिपीट हो गया प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 42 देखिए कह रहा है, भोपाल त्रासदी किस गैस के कारण हुआ था? बहुत ईजी प्रश्न है, ठीक है, तो आप लोग इसको तो कर ही लिए होंगे, ठीक है। किस गैस के कारण? मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, किसका कारण? मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इसमें राइट आंसर आप लोगों का जो बनेगा आपका द बन जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये है आपका 43 देखिए कह रहा है, प्रदूषण है। प्रदूषण क्या है? प्रदूषण जो होता है क्या होता है? ऊर्जा का संचरण होता है, मिट्टी के ऊपरी परत का उजाड़ना होता है, या अवांछित अथवा विषैले पदार्थों की उपस्थिति, या सभी इनमें से। भाई इसमें से जो प्रदूषण को यदि सही तरीके से हम देखें तो अवांछित अथवा विषैले पदार्थों की जो उपस्थिति होती है इसी के कारण हमारा क्या होता है? प्रदूषण होता है, जो कि आपका सा ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 44 देखिए क्या कर रहा है, पुनर्जीवित न होने वाला ऊर्जा स्रोत है। तो यानी कि पुनर्जीवित, ठीक है, कौन सा जो ऊर्जा है जिसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, वह होता है जीवाश्म ईंधन, ठीक है। क्या होता है? जीवाश्म ईंधन। इसको दोबारा हम एक बार यूज़ कर लिए तो दोबारा हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, खत्म हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है 45 देखिए कह रहा है, निम्न गैसों में से कौन ताजमहल को चुपचाप खा रहा है? चुपचाप का मतलब उसको नुकसान पहुंचा रहा है। तो सभी लोग जानते हैं कि कौन सी गैस है भैया, वो गैस आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, जल के साथ संयोजन करके वो नुकसान पहुंचाती है, और सल्फर डाई भी जल के साथ, ठीक है। तो राइट आंसर आपका जो बनेगा इसमें सा ऑप्शन बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिए, ये 46 नंबर देखिए, करें धुआं समान कुहासा को कहते हैं। धुआं समान जो कुहासा होता है उसको हम क्या कहते हैं बताइए? तो उसको फोगोस कहते हैं, स्मोक कहते हैं, स्मेलिंग फोग कहते हैं, पेरिस ड्यू कहते हैं। तो उसको हम लोग देखिए स्मोक कहते हैं, ठीक है, स्मोक क्या कहते हैं? धुआं समान जो कुहासा होता है हम लोग उसको स्मोक कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, प्रश्न नंबर 47, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है गरीब देश, अमीर देश, विकासशील देश, या अ एवं ब दोनों? तो बताइए 47 के लिए क्या आंसर बनेगा? तो इसमें जो आपका आंसर बनेगा अ एवं ब दोनों, यानी कि गरीब देश, अमीर देश दोनों ही, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोगों का इसमें द बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 48 देखिए क्या कह रहा है, ओजोन परत के क्षरण तथा ओजोन छिद्र के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी में वृद्धि हुई है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोग जानते हैं कि ओजोन लेयर के कारण क्या जो छिद्र हो रहा है उससे क्या हो रहा है, ठीक है, तो उससे हमारे त्वचा का जो कैंसर होता है रोग ये होता है, यानी कि आपका ऑप्शन इसमें अ बनेगा, त्वचीय कैंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 49 देखिए क्या कह रहा है, स्वचालित वाहनों के उत्सर्जन में कौन सा प्रदूषक अनुपस्थित रहता है? देखिए प्रश्न को समझ लीजिएगा, अनुपस्थित रहता है का मतलब कि उसमें होता नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या नहीं होता है? तो उसमें फ्लाई एश जो होते हैं उसमें नहीं होता, ठीक है, फ्लाई एश। तो ब ऑप्शन।
चलिए 50 देखिए हम लोग चलिए ये 50 तक पहुंच चुके हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है, ग्रीन हाउस गैस हाउस प्रभाव संबंधित किससे है? तो ये तो बहुत बार आप लोगों ने किया है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आपके कितने प्रश्न इसमें सही हो रहे हैं ये आप चेक करके ठीक है लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है। पीने के जल में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से फ्लोरोसिस बीमारी होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। फ्लोरोसिस बीमारी जो होती है आपके फ्लोराइड के कारण होती है। ठीक है, फ्लोराइड के कारण, जो कि आपका ऑप्शन अ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये 52 नंबर है। 52 नंबर देखिए क्या करा है? नदी के जल का बीओडी अधिक है, इसका अर्थ है, ठीक है, बीओडी का मतलब क्या? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है अधिक है, तो इसका क्या मतलब निकलेगा कि स्वच्छ है। ठीक है, स्वच्छ है। यदि बीओडी, ठीक है, बीओडी की, ठीक है, बीओडी अधिक है तो वहाँ पर जल स्वच्छ है। ठीक है, क्या होगा? स्वच्छ होगा। बीओडी जब ऑक्सीजन डिमांड जब बढ़ जाता है, यानी कि वहाँ कम होता है, उसकी आवश्यकता होती है, तो वह जल प्रदूषित होता है। लेकिन वहाँ ऑक्सीजन डिमांड ठीक है अधिक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? और स्वच्छ है। अगला देखिए, और ये आपका 53 देखिए क्या कर रहा है? सीवेज प्रदूषित जल पीने के कारण होता है, बताइए। पेचिस, टाइफाइड, डायरिया, सभी। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ईजी। देखिए लगता है ईजी है लेकिन गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक प्रश्न पर हमको टिक के मार के आ जाते हैं, सभी को ऑप्शन नहीं देखते हैं, तो इसमें आपके पेचिस, टाइफाइड, डायरिया सभी होते हैं। ठीक है, तो द ऑप्शन हो गया। अगला देखिए 54 नंबर देखिए, ध्वनि की तीव्रता को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? बहुत ईजी है, डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, ब ऑप्शन हो गया। अगला देखिए कह रहा है 55 देखिए कह रहा है चिपको आंदोलन का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? बहुत ईजी प्रश्न है, बहुत ही ईजी प्रश्न। चलिए इस तरह के प्रश्न यदि आपको न आए तो समझिए कि तब तो भाई पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसका जो आरंभ हुआ था 1970। ठीक है, कब हुआ था? 1970, जो कि आपका ऑप्शन अ है। ठीक है, क्या है? ऑप्शन अ है। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या बन जाएगा? अ बन जाएगा। फ्रेंड्स इसमें 1970 नहीं होगा, इसमें जो आंसर बनेगा, ठीक है, इसमें बनेगा 1973। ठीक है, क्या बनेगा? 1973। इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो नियर अबाउट में आप ये 72 को लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन कोई राइट नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग काट देते हैं। ठीक है, काट देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 56 नंबर देखिए क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 56 देखिए क्या है? एस्बेस्टस है। एस्बेस्टस क्या है? तो एस्बेस्टस क्या है? धातु खनिज है, अधातु खनिज है, या उपरोक्त दोनों है? तो यह एस्बेस्टस जो होता है एक अधातु खनिज होता है। ठीक है, क्या होता है? अधातु खनिज, जो कि आपका ऑप्शन ब है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है? 57 देखिए जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन क्या होगा? तो चार ऑप्शन में देखते हैं, तो जीवाश्म ईंधन जो हो जाएगा पुनः जीवित न होने वाला एक संसाधन है। ठीक है, इसको एक बार यूज कर लिए तो दोबारा हम नहीं पा सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है 58 देखिएगा, कार्बनिक पदार्थों में निहित ऊर्जा कहलाता है, क्या कहलाता है? ठीक है, तो कार्बनिक पदार्थों में जो निहित ऊर्जा होता है उसको हम लोग बायोमास ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोमास ऊर्जा, जो कि आपका ऑप्शन ब है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये 59 देखिए कह रहा है वेर्मी कंपोस्टिंग में निम्नलिखित में से कौन मुख्य भूमिका अदा करता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा इसमें आप लोगों का, इसमें केंचुआ। ठीक है, बर्मो कंपोस्टिंग की बात हो रही है। ठीक है, बर्मी कंपोस्टिंग की बात हो रही है, थोड़ा सा हिंदी में ठीक है होता है लिखने में। चलिए, तो इसमें केंचुआ, इसको किसान का मित्र भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है भारतीय गेंडा कहाँ सुरक्षित है? भारतीय गेंडा कहाँ पर सुरक्षित है, यानी किस पार्क में सुरक्षित है? तो भारतीय गेंडा आपके काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि आपका असम में है। ठीक है, कहाँ पे? असम में है। अगला प्रश्न देखिए, ये 61 देखिए कह रहा है बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बेतला। चलिए बताइए, बेतला जो है आपका झारखंड में है भाई। कहाँ पे है? झारखंड में है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 62 झारखंड के किस जिला में पक्षी अभ्यारण्य अवस्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो झारखंड का वह कौन सा जिला है जहाँ पे पक्षी अभ्यारण्य है? तो वह जिला आपका है साहेबगंज। ठीक है, क्या है? साहेबगंज, जो कि आपका ऑप्शन स है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 63 देखिए कह रहा है नाटलिटी सीधे निर्भर है। नाटलिटी सीधे निर्भर किस पे होते हैं? तो ये जनसंख्या का जन्म दर पे होते हैं, ये आपका ऑप्शन हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 64 एड्स का संचरण होता है हाथ मिलने से, असुरक्षित यौन संबंध से, रक्त ट्रांसफ्यूजन से, ब एवं स दोनों। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। ये आपको एक जागरूकता के तौर पे भी ये प्रश्न बन सकता है। तो ये एड्स का जो संचरण होता है, जानते हैं आप लोग कि हाथ मिलाने से कभी नहीं होता है। आप पहले ऐड देखते रहे होंगे, ठीक है, और टीवी वीवी में आता था। असुरक्षित यौन संबंध से, तो बिल्कुल सही है। और रक्त, ठीक है, रक्त का यदि आपको पता है कि कोई HIV पॉजिटिव है, उसका रक्त किसी दूसरे को चढ़ा दिया तो उससे भी होता है, यानी कि अ और स दोनों हो जाएगा द ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है विश्व जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत ईजी प्रश्न है। विश्व जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है भैया आपके? ठीक है, कब मनाया जाता है? तो 23 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मई को मनाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न था। आगे देखिए 66 देखिएगा, जैविक संसाधन में सम्मिलित नहीं है। जैविक संसाधन में सम्मिलित नहीं है, क्या नहीं सम्मिलित भाई?
जैविक संसाधन में, तो आपका खनिज जो होता है जैविक संसाधन में सम्मिलित नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा, द बन जाएगा, खनिज। अगला प्रश्न देखिए 67 देखिए क्या कह रहा है, पर्यावरण जीव के परिस्थिति कारकों का योग है, यह किसने कहा है, बताइए। तो यह किसने कहा है, तो यह जो आपके फिटिंग महोदय हैं इन्होंने कहा। कौन कहा है, फिटिंग महोदय ने कहा। तो जो कि आपका ऑप्शन ब बन जाएगा, पर्यावरण जीव के परिस्थितिकी कारकों का क्या है, योग है, ऐसा फिटिंग महोदय ने कहा है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 68 देखिए कह रहा है, उत्खनन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्खनन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई, वन संपदा नष्ट हो जाती है, ठीक है। क्या होती है, वन जो है हमारे खत्म होने लगते हैं। ऑप्शन बन जाएगा वन संपदा नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, औद्योगिकीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए, जो औद्योगिकीकरण हो रहा है इससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो इसमें जो हो रहा है देखिए, इसमें वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि ये भी हो रहा है, जल प्रदूषण में वृद्धि बिल्कुल, यानी तीनों ही। तो क्या बना, उपयुक्त सभी प्रदूषण बिल्कुल सही है, ठीक है, तीनों में होगा, तो द ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 70 नंबर देखिए क्या कर रहा है, निम्नांकित में से कौन सा अच्छे संसाधन नहीं है। अच्छा संसाधन की बात कर रहा है, तो कौन नहीं है, इसमें आपका जो खनिज है यह आपका अच्छे संसाधन नहीं है, आपका द ऑप्शन बन गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट देखिए कह रहा है, पानी का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो पानी का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है, गेस करिए कहाँ पे होता है भाई, खेती करने में होता है। कहाँ पे होता है, खेती करने में पानी हमको अधिक चाहिए। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 72 देखिए कह रहा है, खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं में मिलते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है अयस्क। क्या कहा जाता है, अयस्क कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अयस्क जो होते हैं ये कच्चे रूप में मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए ये ठीक है 73 देखिए कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है। चलिए 4 ऑप्शन है, तो अधात्विक खनिज कौन से हैं भाई, तो अधात्विक खनिज इसमें से आपका जो जिप्सम है यह अधात्विक खनिज के अंतर्गत आता है, जो कि आपका ऑप्शन ब है। नेक्स्ट देखिए 74, वनों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है। तो वनों के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व जो है इसमें आपका तापमान, जल पूर्ति, मिट्टी तीनों ही है। तो राइट आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है, इनमें सभी। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है, कांटेदार वृक्ष व कंटीली झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पति है, बताइए। कांटेदार और जो कंटीली झाड़ियाँ होती हैं ये किस प्रकार के वनस्पति के अंतर्गत आते हैं, तो ये मरुद भी, ठीक है, ये आपके जो मरुस्थल होते हैं उस एरिया में होते हैं। तो ये ऑप्शन का क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ये 76 नंबर, 76 देखिए क्या कह रहा है, पर्यावरण के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है। चलिए 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं। तो पर्यावरण के संबंध में आपको बताना है। चलिए तो इसमें 4 ऑप्शन नहीं है, 3 ही ऑप्शन है, 3 ही में से हमको बताना है। चलिए देखिए, ऑप्शन ए दिया है जैवमंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई। ब दिया है जैवमंडल, ठीक है, जैवमंडल होना चाहिए, गलत हो गया है। जैवमंडल में भौतिक एवं जैविक तत्व दोनों ही विद्यमान हैं। स कह रहा है, हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा भाई, इसमें जो राइट आंसर बनेगा आप लोगों का, ठीक है, क्या बनेगा, हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं, ठीक है। ये पर्यावरण के संबंध में तथ्य जो है गलत है, ठीक है, गलत पूछा था तो बिल्कुल सही राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ये गलत है तो राइट आंसर यही हमारा हो जाएगा स। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर, चलिए इसमें द ऑप्शन इसमें आ गया था। 77 देखिए कह रहा है, पर्यावरण के घटकों में आप किसे सम्मिलित करेंगे, बताइए। पर्यावरण के घटकों में आप किसको सम्मिलित करेंगे, तो इसमें देखिए जल को भी कर सकते हैं, वायु को भी, मृदा को, यानी कि तीनों को ही। तो आपका क्या बना, द ऑप्शन बना, तीनों हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ये है आपका 78 देखिए कह रहा है, पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है कौन, पशुपालन, कृषि, उद्योग धंधे, परिवहन। तो पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान कौन भाई पहुंचाता है, तो हमारे जो उद्योग धंधे हैं, ठीक है, इंडस्ट्री। तो ये हो गया स ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए कह रहा है 79 देखिए कह रहा है, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की व्याख्या करने हेतु भूगोल की किस शाखा को विकसित किया गया है, बताइए। पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की व्याख्या करने के लिए भूगोल की जो शाखा विकसित की गई है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं भाई चिकित्सा भूगोल, ठीक है। क्या कहते हैं, चिकित्सा भूगोल कहते हैं, ठीक है। जो चिकित्सा भूगोल होता है वह पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की व्याख्या करने वाला एक प्रकार का भूगोल की शाखा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर ये 80 देखिए क्या कह रहा है, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक प्राकृतिक कारक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए कौन सा कारक जो है, ठीक है, ये प्राकृतिक कारक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बनेगा प्रजाति की प्रजनन क्षमता, ठीक है, क्या बनेगा, ब ऑप्शन बनेगा, प्रजाति की प्रजनन क्षमता। नेक्स्ट देखिए 81, जनसंख्या विस्फोट संबंध है, जनसंख्या विस्फोट संबंध है। देखिए आपकी जनसंख्या
है ना जनसंख्या पर्यावरण पर जनसंख्या का प्रभाव, तो यहाँ से ऑप्शन आपके बनेंगे। बताइए, एक जनसंख्या विस्फोट संबंध है, किससे संबंध है? तो इसका राइट आंसर देखिए इसमें जो बनेगा आपका उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट के कारण होता है जन्म दर अधिक होगा और मृत्यु दर कम होगा। तो आपका ऑप्शन क्या बना? आपका ऑप्शन बना अ ऑप्शन बना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 82 देखिए कह रहा है पर्यावरण संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन कहाँ पे हुआ था भाई? कहाँ पे हुआ था? बहुत इजी प्रश्न है। पर्यावरण संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो सभी लोग जानते हैं ये आपके स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ पे? स्टॉकहोम में। ठीक है, इसको पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है, स्टॉकहोम में। ठीक है, कहाँ पे? स्टॉकहोम में, जो कि आपका ऑप्शन स है, स्टॉकहोम। तभी से पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिए। ठीक है, चलिए बताइए 83 देखिए कह रहा है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? बहुत इजी प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न। भारत की बात हो रही है तो इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा 1972। ठीक है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका बना था 1972 में। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। 84 देखिए कह रहे जैव विविधता में सम्मिलित है, क्या है भाई? पेड़ पौधे, जीव जंतु, अति सूक्ष्म जीवाणु, तो भैया सभी हैं। ठीक है, पर्यावरण में तो हमारे सभी हैं, तो हम क्या करेंगे? ड ऑप्शन कर देंगे, उपरोक्त सभी। चलिए 85 देखिए कह रहा है 85 कह रहा है मानव तथा पर्यावरण के परिवर्तनशील संबंधों का विशद विवरण मिलता है भी, क्या मिलता है? चलिए 85 का आंसर जो बनेगा हमारा क्या बन जाएगा? मानव। ठीक है, मानव पारिस्थितिकी। ठीक है, मानव तथा पर्यावरण के परिवर्तनशील संबंधों को यदि विशद विवरण मिलता है तो वह होता है आपका मानव। ठीक है, पारिस्थितिकी, तो स ऑप्शन बनेगा। ठीक है, स ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 86 देखिए कह रहा है विश्व में औद्योगिक विकास का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, विश्व में जो औद्योगिक विकास का प्रारंभ हुआ था कब? ठीक है, तो ये आपका 19वीं शताब्दी में। ठीक है, कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में, यानी कि स ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए 87 देखिए कह रहा है पारिस्थितिकी विकास की सतत अवधारणा है, क्या है? असंतुलित पारिस्थितिकी विकास है, समन्वित पारिस्थितिकी विकास, या सतत पारिस्थितिकी विकास, या इनमें भाई सभी? तो भाई इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? सभी हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे। ठीक है, तीनों ही हमारे होंगे। ठीक है, द ऑप्शन। अगला देखिए 88 देखिए कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता आधारित होती है, पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता आधारित होती है किस में? तो यह आपकी होती है जैविक एवं अजैविक घटकों के संतुलन पर। तो इसका ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 89 देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का तत्व नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण का तत्व नहीं है भैया? भूमि के रूप में ये भी पर्यावरण का तत्व आ जाता है, मिट्टी भी आती है, खनिज पदार्थ आते हैं, बस्तियों का। ठीक है, ये आपको पर्यावरण का तत्व नहीं है। ठीक है, पर्यावरण का तत्व नहीं है बस्तियाँ। चलिए 90। ठीक है, 90 नंबर देखिए प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीन रहते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए क्या कहलाता है? वायुमंडल, जैवमंडल, पर्यावरण या जलमंडल, क्या कहलाता है भाई? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर ये 91 नंबर देखिए कह रहा है मानव तथा पर्यावरण के बदलते संबंधों का अध्ययन मिलता है, कहाँ पे मिलता है? तो मानव तथा पर्यावरण के बदलते संबंधों को जो अध्ययन मिलता है ये आपके मानव पारिस्थितिकी में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? मानव पारिस्थितिकी में, जो कि स ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन देखिए, सब मुझे लग रहा है सभी आपको पता है, लेकिन बस उसको थोड़ा सा समझने की बात होती है। भूस्खलन सर्वाधिक प्रभाव कहाँ होता है? ऐसे प्रश्नों को कितने कम समय में कर लेते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बताइए 92 का क्या आंसर होगा? पूछा क्या प्रश्न? भूस्खलन सर्वाधिक प्रभाव कहाँ होता है? भैया भूस्खलन होता है पर्वतों वाले क्षेत्रों में। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन पर्वतीय क्षेत्रों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये आपका 93 हो गया। पर्यावरण ह्रास होता है, पर्यावरण ह्रास होता है भाई। ठीक है, किससे होता है? तो पर्यावरण ह्रास सभी लोग जानते हैं कि प्राकृतिक प्रकोप के कारण भी होता है, प्राकृतिक आपदा से भी हो जाता है, पर्यावरण आघात से भी होता है। तो आपके सारे ही ऑप्शन इसमें सही है, यानी कि द ऑप्शन इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप कौन है? बहुत ईजी प्रश्न है, बताइए क्या होगा? अफ्रीका, अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि अधिक है, तो वो ऑप्शन हो गया। चलिए ये रहा 95 नंबर देखिए करें जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक प्राकृतिक कारक है? ठीक है, आपको प्राकृतिक कारक की बात हो रही है तो इसमें आपका जो बनेगा प्रजाति की प्रजनन क्षमता। ठीक है, वो ऑप्शन बन जाएगा, प्रजाति की प्रजनन क्षमता बनेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है ये 96 नंबर का जनसंख्या विस्फोटक संबंध है। ये लगता है कि हम लोग रिपीट कर गए। चलिए तो इसमें आपका उच्च जन्म दर होगा, निम्न मृत्यु दर, तो ऑप्शन हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए 97 देखिए कह रहा है 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या है, 2001 के अनुसार भारत में जनसंख्या नियर अबाउट कितना है? चलिए बताइए। तो 2001 के अनुसार पूछा है। ठीक है, 2001 ये भी याद रखिएगा।
याद रखें 2011 नहीं 2001 पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें 2001 में आपका 102.7 करोड़, ठीक है, 102.7 करोड़, ठीक है, थी, ठीक है नहीं, यहाँ पे थी होगा, ठीक है, ठीक है, थी, तो सा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बताइए 98 देखिए करा है 1999 से 2000 में देश में जनसंख्या वृद्धि रही, ठीक है। तो 1999 से 2000 तक जो जनसंख्या वृद्धि दर रही थी वो कितना थी, 23.34%, जो कि आपका ऑप्शन ब है, ठीक है, क्या है, ब ऑप्शन है। चलिए बताइए, ये बांध से प्रश्न आ गया, ठीक है। बांध परियोजनाओं ने देश की विशिष्ट वनस्पतियों को नष्ट कर दिया है, यह कथन किसका है। प्रश्न कह रहा है, कथन है बांध परियोजनाओं ने देश की विशिष्ट वनस्पतियों को नष्ट कर दिया है, यह कथन किसका है। तो यह कथन आपके डॉक्टर माधव जी का है, किसका है, डॉक्टर माधव जी का, जो कि आपका ऑप्शन द है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर ये चलिए ये हो गया 99, चलिए 100 नंबर, ये आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में झूमिंग कृषि से वनों का विनाश सर्वाधिक, यानी झूम कृषि, चलिए बताइए 100 का क्या होगा भाई, 100 का इसमें हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व भारत के आदिवासी क्षेत्रों में जो झूम कृषि होती है, इसलिए वनों का वहाँ पर विनाश अधिक हो गया है। झूम कृषि मतलब एक बार कृषि कर दी गई, ठीक है, पेड़ों को काट कर वहाँ पे कृषि करेंगे, फिर उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते, फिर वहाँ पेड़ को काट कर वहाँ पे कृषि योग्य भूमि बनाते हैं और वहाँ पे कृषि करते, ऐसे करते हैं झूम कृषि। तो ये आपका एरिया उत्तर पूर्व भारत के आदिवासी जो क्षेत्र हैं वहाँ पे है, ठीक है, तो वो ऑप्शन बन जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स हम लोगों ने 100 क्वेश्चन ईवीएस के देखे हैं, ठीक है, ईवीएस के 100 क्वेश्चन देखे हैं। तो ये प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम के जो कि टीचिंग लाइन का हो, ईवीएस के तो सारे एग्जामों में आ रहे हैं, खासकर आपके जो टीचिंग के एग्जाम है उनमें ये ईवीएस का पोर्शन जो है ठीक है, नेसेसरी बेस पे इसको इंक्लूड किया गया है। तो आपके जो जूनियर का 17 तारीख को है, इसको ज़रूर से एक बार देख लीजिएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको सारे प्रश्न आ रहे हैं तो बहुत ईजी है, लेकिन एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको कंठस्थ याद हो जाए, ठीक है। प्रश्नों का लेवल मैंने एग्जाम को देखते हुए रखा था, प्रश्नों को और थोड़ा हट किया जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा आपके, ठीक है, हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। चलिए अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।